अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतकों की पहचान अक्षय और कन्हैया के रूप में हुई। दोनों आपस में गहरे दोस्त बताए जा रहे हैं। अक्षय थाना जलेसर के गांव गणेशपुर का निवासी था, जबकि कन्हैया बागबाला गांव का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है और परिवार में कोहराम मचा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहनों की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। घटना में क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है और वाहन की तलाश की जा रही है, ताकि पूरे मामले का खुलासा हो सके और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद भी जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका गीता की शादी लगभग 4 महीने पहले मानपाल नामक युवक के साथ हुई थी। मायके पक्ष ने ससुराल पर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया और साथ ही न्याय की मांग की है। पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और आरोपी ससुराली जन घटना के बाद से ही फरार बताए जा रहे हैं। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना पर आक्रोश जताते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। साथ ही कई पहलुओं पर जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति का भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। शनिदेव मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि कुछ खोने के बाद जब कुछ मिलता है तो उसकी अहमियत समझ में आती है। उन्होंने फतेहपुर की जनता को इसका श्रेय दिया और कहा कि अगर वे सांसद नहीं बनती तो शायद ये पद नहीं मिलता। उन्होंने अपने संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि एक फावड़ा चलाने वाले पिता की बेटी और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। उन्होंने साफ कहा वो देश के लिए काम करेंगी, लेकिन प्राथमिकता फतेहपुर रहेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा फतेहपुर उनकी जड़ है और यहाँ का प्यार कभी नहीं भूलेंगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। माहौल उत्साहपूर्ण रहा। वहीं स्थानीय नेताओं ने इसे संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और लोग लगातार उनके स्वागत में नारे लगाते रहे, जिससे पूरा क्षेत्र गूंज उठा और कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। यदि सांसद नहीं चुनते तो ये पद मुझे नहीं मिलता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी का अपनी तरफ से जनपद वासियों की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ। यह एक बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मुझे ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष हमारे पदाधिकारियों ने, प्रधानमंत्री जी सहित जिले का गौरव वापस आया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मेरे पास आज कोई शब्द नहीं है। एक घोड़ा चलाने वाली बाप की बेटी मंत्री से आयोग की अध्यक्ष बन सकती है, यह असंभव काम संभव हुआ मेरे लिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एमडीसी सेंटर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। महिला अस्पताल के पास स्थित एक डायग्नोसिस सेंटर पर आरोप है कि उसने जांच रिपोर्ट में बड़ी लापरवाही की। पीड़ित परिवार का कहना है कि गर्भ में पल रहे जीवित बच्चे को रिपोर्ट में मृत घोषित कर दिया गया, जिससे परिवार में भारी हड़कंप मच गया। परिजनों ने जब संदेह के आधार पर दूसरी जांच कराई तो दूसरे सेंटर की रिपोर्ट में बच्चा पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य पाया गया। 2 अलग अलग रिपोर्ट में इतना बड़ा अंतर सामने आने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामला सामने आने के बाद पीड़ित ने सीएमओ से शिकायत दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला अस्पताल के आसपास कई डायग्नोस्टिक सेंटर पहले भी विवादों में रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। फिलहाल सीएमओ कार्यालय ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा ने देखा था। उन्होंने बताया कि जाइए बगल बाहर निकलिए, गेट थे बगल में एमडीसी अल्ट्रासाउंड मतलब डायग्नोसिस है, वहाँ पे आप जाके दिखाइए। वहाँ पे गए तो कोई डॉक्टर ही नहीं थे। हमारा अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो वहाँ से फिर हम बाहर
अच्छा, उसके बाद क्या कहीं आपने कोई प्रार्थना पत्र वगैरह दिया है? हाँ, प्रार्थना पत्र दिया, नगर कोतवाली में दिया। नगर कोतवाली में हमने दिया तो वहाँ से भी हमारे पास कोई फोन या कोई एसएमएस नहीं आया। हम हो गए हफ्ते भर दिए हुए। और कहीं दिया हाँ, सेमो साहब को दिए थे, तो उस पर क्या कार्रवाई है? वहाँ से भी कोई फोन या मैसेज कोई भी नहीं आया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यही कि हमें इंसाफ मिले। हमारे साथ ना इंसाफी हुई है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। पीलीभीत जिले के बिलसंडा कस्बे में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता और धांधली के गंभीर आरोप सामने आए हैं। वार्ड नंबर 12 के सभासद रफीक पर शिकायतकर्ता फिदा हुसैन ने आरोप लगाया है कि योजना के तहत पात्रता के बिना लोगों को लाभ दिलाया जा रहा है और इसमें मोटी रकम वसूली जा रही है। शिकायत के अनुसार जिन लोगों को पहले आवास मिल चुका है उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी लाभ दिया जा रहा है। आरोप ये भी है कि नगर पंचायत की गाटा संख्या 183 जो तालाब दर्ज भूमि है उस पर अवैध कब्जा कराकर आवास बनाए जा रहे हैं। फिदा हुसैन ने दावा किया कि पहले जिन लोगों पर अवैध कब्जे को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था उन्हें भी योजना का लाभ दिया गया। साथ ही सभासद पर भी अपनी मां और अन्य करीबियों को आवास दिलाने का आरोप लगाया। पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को शिकायत भेजकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। अब प्रशासन ने मामले की जांच के संकेत दिए हैं। और घनश्यामपुर में भी बनवाएंगे, वो भी ग्राम समाधि जगह है, उनका राशन कार्ड भी है घनश्यामपुर में। इससे पहले उनका बोर्ड भी घनश्यामपुर में था, इन्होंने आधार बदलवा के उनके आवास पास कराए। उस बावजूद ग्राम समाज जमीन पे बिनहड़ा में इनमें थाने में रिपोर्ट लिखी हुई है, उनके भी आवास पास हो गए, पहली किस्त भी आ गई। और हमें और वार्ड नंबर मेंबर ने पैसे लेके सबके पास कराए। गुंडागर्दी हमारे लड़के से फोन करके गई तुम्हारे बाप का पास होने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। कोई शिकायत की हमने, डीएम साहब पास गए, मुख्यमंत्री के पास करी हमने शिकायत, कोई भी जांच अभी तक हमारी नहीं हुई। प्राइम उत्तर प्रदेश में